अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया जनाब हासिम शाहीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर व मोतमदीन और यहाँ पर मौजूद स्टेज पे तशरीफ फरमा जनाब अकरम साहब, शाहिद साहब, अकरम साहब, हायदीन व जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे वाजे गांव के गयूर मुसलमानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है और इस इंतखाबी जलसे के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप तमाम के सामने अपने पैगाम को आपके दरमियान में यहां पर रखने के लिए आई है। चूंकि इलेक्शन का दौर है, कल ही से तशहीरी मुहिम का आगाज हो चुका है। हर जमात आपके दरमियान में आकर अपने उम्मीदवार के हक में आपके कीमती वोटों का मुतालबा करेगी और आपके कीमती वोटों को हासिल करने के लिए वो नित नए तरीके से जो हर बार की तरह इस बार आकर आपके सामने नई नई तजावीज़ और मंशूर और अपने एजेंडे को और मैनिफेस्टो को रखेगी। लेकिन आपके दरमियान में यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझ जैसे नाचीज को आपके दरमियान में यहां पर मैदान में साउथ से उतारा है। आप गौर करिए, साउथ यानी दक्षिण में आपके इस हल्के हाजा के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार भी है, तो शिवसेना शिंदे का उम्मीदवार, ये गठबंधन का उम्मीदवार भी है, तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, तो फिर दीगर वंचित हो या फिर अपक्ष के उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इन तमाम जमातों की कारगुजारी और आप तमाम उन जमातों से भी वाकिफ है और उन जमातों के उम्मीदवारों से भी आप लोग वाकिफ है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दक्षिण साउथ से यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार उतारा है, तो बड़ी उम्मीद है कि यहां पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां की अवाम और खास तौर से मुसलमान और दलित एक बड़ी कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से हमकिनार करेंगे। गौर से यहां पर सोचने की और समझने की जरूरत है कि आपके दरमियान में हर एक आएगा और हर एक की कोशिश यही होगी कि किसी न किसी तरीके से आपके वोटों को हासिल किया जाए। मेरे प्यारे मुसलमानों, वाजे गांव के गयूर मुसलमानों, मजलिस की तारीख से आप लोग वाकिफ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने पहली मर्तबा नहीं आई है। हर मर्तबा वाजे गांव के गयूर मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट किया है। जब हमने यहां से चौदंते को ठहराया था
तो आपने अपने कीमती वोटों से 14 को नवाजा था। जब हमने यहां पर अपने उम्मीदवारों को पंचायत में खड़ा किया था तो आपने उस वक्त भी नवाजा था। 2014 में मजलिस को यहां से वोट मिले, वही 2019 में आपने मजलिस को यहां से वोट किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा कामयाबी यकीनी है और उस कामयाबी का सहरा इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ की और बिलखुसूस साउथ के दक्षिण के मुसलमानों के सर पर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर मर्तबा आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल की तर्जुमानी की है। चाहे कोई मसला हो, पुलिस का मसला हो या एजुकेशन तालीम का मसला हो या कोई और मसला हो, हर मसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिद्दोजहद की है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलीन फरीजा है। आप गौर करो, जितने लोग आपके दरमियान में आएंगे, ये इस तशहीरी मुहिम के दरमियान में आकर आपसे वोट मांगेंगे। एक तरफ कांग्रेस है तो कांग्रेस का वो उम्मीदवार है जिसे अन्ना कहते हैं, एक तरफ मोहन राव अन्ना कांग्रेस से ठहरा है तो उसी का भाई बीजेपी से ठहरा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरी बात गलत है? एक तरफ तो कांग्रेस का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार का प्रचार करते हुए कांग्रेस के जरखरीद गुलाम आपके दरमियान में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्ना को वोट दो। कौन से अन्ना को? वो मोहन राव हम्मड़े जिसको अन्ना अन्ना कहते हैं, उसको वोट दो। उस कांग्रेस पार्टी को वोट दो जिसका सगा भाई लोकसभा का बीजेपी का उम्मीदवार है। अरे हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, गौर करो और तुम्हारा ये जो पर्दा है नांदेड़ की अवाम के सामने हट चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। दो भाई, एक बीजेपी से ठहरता है तो दूसरा कांग्रेस से ठहरता है। और यहां पर भी एक कांग्रेस का बहुत बड़ा गुलाम है। उस गुलाम को आज कह रहा हूं कि मजलिस को या मजलिस के चाहने वालों को, यहां के नौजवानों को धमकी ना दे। अगर धमकी देगा तो सैयद मोइन क्या है, मजलिस क्या है, सब जानते हैं ना। अरे धमकियों से डरने वाले हैं, घबराने वाले हैं। हमको छेड़ो नहीं, हमको छेड़ो नहीं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है शायद वो भी सुन रहा होगा कहीं ना कहीं। उससे भी मुखातिब हूं, उससे कह रहा हूं कि डराओ मत नौजवानों को। इनके जोश और इनके वलवले को थमाने की कोशिश न कर। ए कांग्रेस के गुलाम, इनके जोश और वलवले से तू खुद बह जाएगा, तेरी पार्टी बह जाएगी। अरे काम तो करते नहीं हैं, और जब हम आते हैं काम करने के लिए तो पुलिस के जरिए से बच्चों को डराने का काम करते हैं। आप गौर करिए, वाजेगांव में 395 में कई बच्चों को जेल में डाला गया था। कहां था अन्ना, कहां था? और इसका गुलाम जो आज फिर रहा है दर दर की ठोकरें खाते, उन्हें कहां था? न पुलिस के मसाइल में आता है, न किसी का काम करते हैं, न रोड बनाते हैं, न नाली बनाते हैं। और फिर अगर हम आए तो बच्चों को डराने का काम। डरो मत मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं खुलकर कह रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी मैं आपके साथ में था,
आज भी आपके साथ में खड़ा हूं और आइंदा कल भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ में खड़ा रहूंगा। आप गौर करिए, पीने के पानी का कितना बड़ा मसला था। जल स्वराज एक पानी की स्कीम आई थी आपके पास, जल स्वराज स्कीम। उसका बजट कितना था? 60 करोड़ रुपए का बजट, 60 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ रुपए का बजट जल स्वराज पानी की स्कीम पर खर्च किया गया। तो रमजान में क्या हुआ? साफ पानी पीने को रमजान में आपको मिला? ईमानदारी से बताइए, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा बजट कौन खा गया? कौन खाया इतना बड़ा बजट? पीने का साफ और शफाफ पानी आपके घरों तक पहुंचे, इसलिए जल स्वराज पानी की स्कीम के तहत आपको ये बजट सैंक्शन कराया गया था। लेकिन रमजान में जब पानी को आपने खोला, टूटियों को, तो वहां से कीड़े और अलियां निकले थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि आज यहां पर उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं है? बच्चों को पढ़ने के लिए सड़कों को जाना पड़ता है, बच्चियों को पढ़ने के लिए सड़कों तक जाना पड़ता है। 234 शौचालय बैतुल खला का बजट यहां पर आया था। बने 234 शौचालय बने आपके इलाके में बने, और फिर दलित और हिंदुओं की शमशान के लिए, रास्ते की तामीर के लिए 40 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था। क्या वो रास्ता बना? अगर यहां पर मेरे दलित भाई है तो गौर से सुन रहे होंगे कि 40 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था, पास भी हो गया, लेकिन रास्ता नहीं बना। गौर करो, सुरेश गोनसोड़े कितनी मेहनत किया था हमारे दलित भाई ने। सुरेश गोनसोड़े मेहनत किया था, आज दुनिया में नहीं है हमारा दलित भाई, मर गया है। लेकिन उस रास्ते के लिए कितना तड़पा, कितनी एजिटेशंस की, कितना एहतजाज किया, लेकिन 40 लाख रुपए कहां गए? गौर करो, गौर करो कि जब नांदेड़ के आपके इस इलाके के अंदर बारिश का पानी आया, अभी कुछ महीने पहले सर्वे के नाम पर आपसे पैसे लिए गए, सर्वे किया गया, और फिर कोई एक तो बताओ जिसको हुकूमत की जानिब से एक पैसा नया मिला हो? मिला किसी को? बाढ़ पीड़ितों को पैसा मिला? अन्ना है, अन्ना का गुलाम है, उसने दिया। फिर बोलते कि हम आकर बोल रहे हैं तुम जल स्वराज स्कीम का पैसा खा लोगे, तुम शमशान भूमियों का पैसा खा लोगे, तुम यहां पर शौचालय का पैसा खा लोगे, रास्तों का पैसा खा लोगे। अरे इतना कैसा गारत का गड़ा है जो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पेट में जा रहा है, और फिर पैसा 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 कर रहे हैं। यकीन मानो मेरे प्यारे मुसलमानों, बहुत काम करने की ख्वाहिश है, और मुझे भी आप जानते हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी आप लोग जानते हो। एक मौका दो। आज मैं यहां पर घूम रहा था गलियों में, तो रास्तों की निकासी के लिए हमारी माओ ने बड़ी दुआएं दी कि बेटा हम तो मजलिस को ओढ़ डालेंगे, लेकिन तुम रास्ते बना के दो, नाली बना के दो। कुछ हमारी बहनें फूल पुरो रही थी, तो उसी वक्त मेरे जहन में बात आई कि अगर अल्लाह मुझे मौका देगा तो इंशाअल्लाह ताला यहां पर गरीब बच्चियों के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 C1 सेंटर खोलूंगा, और उसमें कई गरीब बच्चों को वहां पर काम का मौका दूंगा।
गौर करो मेरे भाई, मैं आपका अपना हूं, इसीलिए यहां पर आया हूं। इसीलिए आया हूं कि मजलिस को हर बार आपने यहां से ताकत दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने हर बार अपने वोटों से नवाजा है। और जो लोग आकर आपके सामने यहां पर आंकड़े रख रहे हैं कि हम इतने हैं, 60,000 है, 65,000 है, 70,000 है, फिर चाय पीते पीते आपको खौफ करने के लिए, डराने के लिए कह रहे हैं कि मुसलमान कैसा जीतेगा। तो क्या 2012 में हम नहीं जीते? क्या 2012 में हम नहीं जीते? अरे आंकड़े बताने वालों, कभी यादियों की तरफ नजर तो डालो, एक एक यादी के एक एक वर्ष को पलटा कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख से कुछ ज्यादा में मुसलमानों की कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों की तादाद 1 लाख के करीब यहां पर साउथ में मुसलमान है, 1 लाख के करीब। तो चंद्रकांत चौदंते को हमने जब वोट दिलाया तो क्या जय भीम और जय मीम के नाम पर दलित मुसलमान एक होकर यहां से वोट नहीं देगा? अरे आज हालात और वक्त तकाज़ा है, गौर करो क्या आज कैसे कैसे हालात है। हर कोई मुंह उठाकर मुसलमानों के खिलाफ में बोल रहा है। कभी राणे बोल रहा है, तो कभी रामगिरी बोल रहा है, तो कभी ठाकरे बोल रहा है, तो कभी शिंदे, तो कभी फडणवीस बोल रहा है। अरे हद तो ये हो गई, यही अन्ना का बड़ा भाई मोहनराव हन्ना का बड़ा भाई संतुकराव हम्बर्डे जो लोकसभा के लिए ठहरा है, उसने क्या किया कल के बयान में कि टीवी डिबेट में बोला कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, जो मुसलमान, वो देशद्रोही है। इनको वोट दिए तो देशवासी है, मुल्क के वफादार है, और इनको वोट नहीं दिए तो मुल्क के गद्दार है। अब ये गुलाम जब आएगा अपने आका को, अन्ना को लेकर आपके पास में, तो उससे पूछो क्या उसके बड़े भाई ने यह बयान दिया नहीं दिया? अरे ये कैसा अजीब मेल है इनका, अजीब प्यार, अजीब मोहब्बत है कांग्रेस और बीजेपी की कि एक ही घर में एक भाई को कांग्रेस टिकट देती है तो दूसरा भाई आरएसएस का उसको बीजेपी टिकट देती है। और फिर एक भाई फिरका परस्ती के नारे लगा रहा है तो दूसरा भाई आकर मुसलमानों को कहता है, मुसलमानों के दरमियान में, कि मैं सेकुलर हूं, मुझे वोट दो, अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जैसी फिरका पर जमात आएगी। अरे हमको समझाने से पहले अपने घर में अपने भाई को समझाया होता कि बीजेपी जैसी फिरका पर जमात में कैसा चला गया। याद रखो मेरे मुसलमानों, सब एक है, सब एक है। जब मुसलमानों की बात आती है ना तो सब एक होते हैं, हम अकेले और तनाव हो जाते हैं मानों में। क्या तुमने नहीं देखा कि ज्ञानवापी का मसला आया तो सब खामोश थे, कांग्रेस खामोश थी, एनसीपी खामोश थी, सब खामोश थे, लेकिन ज्ञानवापी कर किसी ने बोला तो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। हमारी शहरियत को छीनने की कोशिश की गई, एनआरसी और सीए जैसा काला कानून लाकर सब थे सदन में, लेकिन कोई नहीं बोला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल को फाड़ा। हालिया दिनों में हमारी पुरखों की जायदाद आबो अजदाद ने मस्जिदों को, दरगाहों को, जमीनों को वक्फ किया कि आने वाली नस्लों के काम में आएंगी। तो जमीनों को हासिल करने के लिए, वक्फ की हराजियात को हासिल करने के लिए, छीनने के लिए बिल बनाया गया। तो सबसे पहले कौन ठहर कर सदन में बोला? अरे वो तो छोड़िए, अपने रियासत की बात करता हूं। विशालगढ़ का इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा मुद्दा, वो विशालगढ़ की मस्जिद जो कोल्हापुर में आती है, उस मस्जिद ने बाढ़ पीड़ितों को सहारा दिया था। वही विशालगढ़ की मस्जिद थी
जो चंद दरिंदों ने जाकर मस्जिद को ढाने की और शहीद करने की कोशिश की, उस मस्जिद ने न हिंदू देखा न मुसलमान देखा। जो भी बाढ़ पीड़ित थे, मुसलमानों ने, वहां की मस्जिद की कमेटी ने बुलाकर उनको उस मस्जिद में सहारा दिया। विशालगढ़ की कोल्हापुर की वो एक ऐसी वाहिद मस्जिद थी कि कोरोना काल में उस मस्जिद ने कई हिंदू और मुसलमान बीमारों को, जिनको कोरोना हो गया था, वहां पर उनका इलाज करवाया। उसी मस्जिद को शहीद करने के लिए गए। कौन गया था? कांग्रेस का वहां का लीडर, उसका बेटा, वो जाता है विशालगढ़ को। अरे विशालगढ़ का इतना बड़ा मसला, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की असेंबली में अन्ना था। क्या अन्ना ने विशालगढ़ पर बोला अन्ना ने? क्या बोला अन्ना ने विशालगढ़ के मसले पर, उस दरगाह के मसले पर बोला? राणे जो भोग रहा है, रात दिन भोग रहा है, इसके खिलाफ बोला? अरे वो तो छोड़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में एक गुस्ताख जो अहमदनगर का है, उस रामगिरी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की। तो यहां पर कुछ नौजवान एहतजाज कर रहे थे, तो कांग्रेस के गुलामों ने अन्ना को फोन किया और कहा कि आइए, अल्लाह के रसूल की शान रिसालत में गुस्ताखी हुई है, इनका समर्थन कीजिए। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं आऊंगा तो मेरा समाज नाराज हो जाएगा। ये है, अरे हम कब से आपको समझा रहे हैं, ये सब एक है, ये सब एक है। जहां मुसलमानों की, कलमे वालों की बात आती है, मस्जिद की, हिजाब की बात आती है, रसूलुल्लाह की बात आती है, कुरान की बात आती है, जब आपके दाढ़ी और टोपी की बात आती है, जब आपके मदारिस दीनिया की बात आती है, जब आपके शरीयत की बात आती है, तो कोई नहीं बोलता है तो अलहाज बरसुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं, मजलिस बोलती है। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, अपनों का दर्द अपनों को होता है, गैरों को नहीं होता। हम आपके अपने हैं। आपकी तकलीफ में वाजे गांव वालों ने जब कभी भी आवाज दी, सादिक से, शाहिद से, इमरान से, सबसे पूछ सकते हैं, अकरम साहब से, कि मैं आपके दरमियान में रहा, हर वक्त आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल की तर्जुमानी किया। याद रखो, एक मर्तबा आप अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करो, एक मर्तबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से कामयाब करो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब यहां से कामयाब होगी तो आपके दरमियान में से एक आवाज बनकर उठेगी और आपकी आवाज बनकर इंशाअल्लाह ताला ऐवान में गूंजेगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सब मिलकर मजलिस के शाना माशाना चले, आप सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे। मजलिस आपकी अपनी जमात है, आप गौर करो, हालात पर नजर डालो और हालात पर नजर डालने के बाद फैसला लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर हमेशा आपके लिए आवाज उठाई है। अब मेरे बाद में हमारे एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब यहां पर तकरीर करेंगे। यहां पर शफी बिल्डर भी आए, शफी बिल्डर का इस्तकबाल किया आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप तमाम के सामने कह रहा हूं कि हम सब मिलकर अपनी जमात का दामन थामेंगे, जमात को मजबूत करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबसे गुजारिश है कि जैसा आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठें और यहां पर कौसर मोइनुद्दीन साहब का आप बगौर उनकी बात को सुने। एमएलए साहब हैदराबाद से आकर कह रहे हैं,